हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय। फिलहाल जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है क्रमचय से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन एक दिया था होमवर्क के लिए। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को जरूर पूरा किया होगा। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए क्या क्या आंसर आए हैं। जब तक मैं इसको सॉल्व करूं उससे पहले आप आंसर बता दीजिए मुझे। देखिए यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि भाई 4 झंडे हैं, इनमें से 2 झंडों को एक साथ यूज करके हम कोई संकेत बना सकते हैं। मतलब एक टाइम पे सिर्फ 2 ही झंडे इस्तेमाल होंगे। और आपको ये बताना है कि भाई यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे जो 2 झंडों की आवश्यकता है तो कितने भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ साइन कैन बी क्रिएटेड, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कंडीशन बनती है। अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये एक कलर हो गया, लेकिन इसके नीचे जो फ्लैग आएगा उसमें 3 कलर हो सकते हैं। कौन सा, नीला तो ऊपर आ गया, या तो फिर लाल आएगा, या हरा आएगा, या फिर काला आएगा, है ना। भाई रेड, ग्रीन या फिर ब्लैक, इन तीनों में से कोई एक कलर आ सकता है, ठीक है। अब ऊपर ब्लू आया है, इसी तरह से ऊपर रेड भी आ सकता है, और उसके नीचे बाकी के 3 जैसे ब्लू, ग्रीन और ब्लैक आ सकता है। और ग्रीन के नीचे भी बाकी के 3 कलर आ सकते हैं, और ब्लैक के नीचे भी। लेकिन आपने ये चीज ध्यान दिया होगा कि जो ऊपर वाला फ्लैग है उसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों फ्लैग में से कोई भी आ जाता है। और एक फ्लैग यहाँ पे आ गया तो बाकी के जो 3 बचे हैं फ्लैग उनमें से कोई भी यहाँ आ सकता है। दैट मीन्स बच्चों कितने संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन है हमारे पास, उसके बाद हैं 3 ऑप्शन। तो ये हो गए 4 या 12, मतलब 12 भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि 12 भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे अलग अलग अरेंजमेंट्स हम करते हैं, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं ये हमें पता लग जाए। नोट डाउन कीजिए इसको पहले। तो स्टूडेंट सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को समझिए पहले अच्छे से। यहाँ पे अंकों, कुछ अंक दिए हैं आपको 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय संख्याएं सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। तो नंबर्स कैन बी रिपीटेड, ये आपको यहाँ पे बोला गया है। तो सबसे पहले जो सम संख्याएं हैं उसको समझिए। ये क्या होता है, सम संख्याएं यानी इवन नंबर, है ना। इवन नंबर क्या होते हैं भाई, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई की जगह पे क्या आता है, वंस प्लेस पे आता है 2468 ये चीजें आती हैं। या फिर ऐसी संख्या आती है जो 2 से भाग होती हो, ठीक है। इवन नंबर सम संख्या क्या होता है, संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर
0, 2, 4, 6, 8 आता हो, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इवन नंबर, सम संख्याएं। तो अब आपको ये बताना है कि भाई कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकते हैं। 2 अंकीय मतलब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? 2 अंकीय मतलब कि सिर्फ 2 ही अंक हैं यहाँ पे। कौन से हैं? एक तो है ये, है ना, और एक है ये। अब इसको बोलते हैं इकाई और ये दहाई हो जाएगा, वंस और टेंस, है ना, वंस और टेंस, ये हो गया वंस। अब बच्चों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ऑप्शन कितने हैं हमारे पास। तो मैंने बोला कि भाई सम संख्याएं वो होती हैं जिनके इकाई के प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0, 0 तो इनमें है नहीं, इसमें है 2 और 4, मतलब 2 या 4 आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये बोलते कि भाई रिपीटेशन ना हो तो यहाँ पे जो दहाई वाली जगह है वहां पे 2 आता तो इधर 2 नहीं आ सकता था, मतलब यहाँ पे 2 और 4 हैं तो यहाँ पे अगर 2 आएगा तो दहाई वाली प्लेस पे 2 नहीं आएगा, और इकाई वाली प्लेस पे 4 होगा तो यहाँ पे 4 नहीं आता। लेकिन अब रिपीटेशन हो रहा है इसीलिए हमारे पास सारे ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांचों। भाई यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, या यहाँ पे 4 आ सकता है 1 के साथ। इसी तरह 2 के साथ भी 2 और 4 आ सकता है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। मतलब यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑप्शन और यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन, तो टोटल हो गए 10। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 10 2 अंकीय 10 2 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। कितनी 2 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 10 2 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट होता है आपका। ये स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए जो ये लास्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, इसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा है यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास कितने अलग अलग प्रकार के झंडे हैं। तो हमारे पास तो टोटल 5 फ्लैग्स हैं। कितने हैं? 5 फ्लैग्स हैं भाई, 1 2 3 4 और 5 झंडे हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। 5 फ्लैग्स हैं अलग अलग तरह के। तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या बताइए कि हम इनसे कितने संकेत बना सकते हैं जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत करके एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। दैट मीन्स कम से कम बोला गया है, इंग्लिश में एट लीस्ट। क्या इंग्लिश में होगा? एट लीस्ट। इसका मतलब ये है कि 2 हो सकते हैं, है ना, या तो 2 झंडे हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है।
भाई 2 झंडों को भी रख के बना सकते हैं संकेत, 3 भी, 4 भी और 5 भी, क्योंकि कम से कम 2 लिखा है, 2 से कम नहीं हो सकता। एक अकेले झंडे का संकेत नहीं बनेगा, लेकिन 2 झंडे, 3, 4, 5 इन सब का संकेत बन सकता है कि पांचों झंडों को एक साथ रख के भी हम संकेत बना सकते हैं। ये आपको समझना है। जब ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि कितने संकेतों की संख्या हम बना सकते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये है 5 झंडे। अब सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं कि भाई हम निकालते हैं 2 झंडों, 2 झंडों से बना सिर्फ हम 2 झंडे लेंगे तो कैसे बना सकते हैं संकेत। देखिए, एक झंडा यहाँ रख दिया मैंने और उसके नीचे एक झंडा यहाँ रख दिया। चलिए, इन झंडों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये झंडे हैं अलग अलग कलर के। क्या हैं? अलग अलग कलर के हैं ये। जैसे एक हो गया ब्लू, एक हो गया पिंक, एक हो गया ग्रीन, एक हो गया रेड, एक हो गया ऑरेंज। तो ये 5 फ्लैग्स हैं, 5 झंडे हैं। अब हमें ये बनाने हैं तो 2 झंडे यूज करके बनाने हैं। मान लीजिए ऊपर हमने लिख दिया, रख दिया ये वाला फ्लैग, तो नीचे कौन से फ्लैग आ सकते हैं भाई? नीचे या तो रेड आ सकता है, या ग्रीन, या पिंक, या ब्लू। रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लू, इसमें से इन चारों झंडों में से कोई भी झंडा आ सकता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए। अब ऊपर देखिए, जो ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का झंडा, यहाँ पे ऑरेंज की जगह रेड, ग्रीन, पिंक एंड ब्लू ये भी आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शन हो गए हमारे पास। दैट मीन्स 5 इंटू 4, ये आ गया 20। मतलब अगर सिर्फ 2 झंडे लेके बनाएंगे तो 20 पॉसिबिलिटी आती हैं अलग अलग, 20 अलग अलग कलर के झंडे का यूज करके हम संकेत बना सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, और इसके बाद 2 से फिर 3 झंडों का, 4 और 5 झंडों के संकेत भी हम निकालेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? उन विभिन्न संकेतों की संख्या आ जाएगी जिन्हें कम से कम 2 झंडे लेकर एक साथ बनाया जा सकता है। तो इसको नोट डाउन करो और आगे कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लिया सबने। कुछ बच्चों ने आगे के भी कर लिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे तो 2 झंडे से किया था हमने, अब 3 झंडों से बना संकेत।
तो 3 झंडों की मदद से कौन सा संकेत बन सकता है स्टूडेंट्स? भाई यहाँ पे हम 3 झंडे लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो पहले स्थान पे है, सबसे ऊपर है, यहाँ पे हम पांचों में से कोई भी कलर का फ्लैग लगा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे स्थान पे यहाँ पे 5 का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पांचों में से कम एक तो यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ आ जाएगा वो नीचे नहीं आ पाएगा, इसीलिए हमेशा यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई कोई 2 कलर तो ऊपर के स्थान में आ चुके हैं, बचे 3 कलर, इसलिए उन तीनों में से ही तीसरे स्थान पे कोई आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनी हमारे पास? 5 चौके 20 इंटू 30 3 60। तो 60 अलग अलग तरीके से 3 झंडों का संकेत बनाया जा सकता है। अब हम 4 झंडों से बना संकेत, अगर 4 झंडों से संकेत बनेगा तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे 5 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कम से कम 4 झंडों से संकेत बन सकता है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120, ये आ गए 120। अब इसी तरह 5 झंडों से भी जो संकेत बनेगा वो लिख देंगे और इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, 4 झंडों से संकेत बना दिया। अब 5 झंडों से बनाएंगे तो 5 झंडों से बना संकेत, भाई यहाँ पे हमारे पास 5 फ्लैग्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पे 5 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन दूसरे प्लेस पे 4 में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 में से कोई भी आ सकता है। अब टोटल कितने संकेत यहाँ से बना सकते हैं हम? इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 हो गया 60, 60 इंटू 2 120, इंटू 1 120, ये आ गया 120। अब आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विभिन्न संकेतों की संख्या, तो आप लिखेंगे विभिन्न संकेतों की संख्या कितनी होगी। विभिन्न संकेतों की संख्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास कितने संकेत आए थे? 20 आए थे स्टूडेंट्स। देखेंगे, देखिए 20 आए थे, फिर आए थे 60, 120 और 120। तो सबको ऐड कर देंगे, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। इन सबको ऐड करके क्या आता है? 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 120 ये हो गया 220, है ना। 80 प्लस 120 हो जाएगा 200 प्लस 120 यहाँ पे बच जाएगा एंड दैट इज 320। तो टोटल हम 320 संकेत बना सकते हैं बच्चों इन फ्लैग्स का इस्तेमाल करके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपका कंप्लीट होता है।
नोट डाउन करिए, इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।